कहते हैं मंदिरों में देवी की मूर्तियां सिर्फ पत्थर नहीं होती। कुछ मूर्तियां देखती हैं, सुनती हैं और इंतजार करती हैं। लेकिन अगर कभी वो आंखें आपकी आंखों से मिल जाए तो बस समझ लेना अब देर हो चुकी है। ये कहानी है चित्रकूट के पास बने 100 साल पुराने मंदिर की, जहां कॉलेज की एक रिसर्च टीम देवी की मूर्ति पर लिखे पुराने अक्षरों को समझने आई थी। उस टीम में थी रागिनी, आर्कियोलॉजी की छात्रा, जिसे हर पुराने मंदिर से अजीब लगाव था। बाकी सब बस काम के लिए आए थे, लेकिन रागिनी कहती थी, ये मंदिर मुझे किसी पुराने जन्म से जानता है। मगर उन्हें क्या पता था कि मंदिर की दीवारों पर छुपा राज उन्हें धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेगा। मंदिर के पीछे एक पुरानी दीवार थी, जिस पर लिखा था, चांदनी की रात में देवी को मत देखना। सबने हंसकर इसे नजरअंदाज किया, लेकिन रागिनी ने अपने फोन से जूम किया और देखा। वहां खून जैसे दागों से उभरा एक औरत का चेहरा था, जिसकी आंखें सीधे उस पर टिकी थीं। और उसी पल उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये उसके लिए एक खतरे का संकेत था। उसी समय हवा के साथ एक हल्की ठंडी सरसराहट महसूस हुई और कमरे में दीवारों पर बने पुराने चित्र हिलने लगे। पर सबसे डरावना हादसा तब हुआ जब मंदिर की मुख्य दीवार पर बनी आकृति अचानक उसकी तरफ मुड़कर झपकी। रात को बाकी सब सो गए, लेकिन रागिनी चुपके से मंदिर में वापस चली गई। मंदिर के गर्भगृह में दिया जल रहा था, जबकि शाम को सबने खुद बुझा दिया था। रागिनी ने अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन की। मूर्ति की आंखें अब चमक रही थीं, जैसे किसी ने अंदर से रोशनी जला दी हो। और तभी मंदिर के शिखर से किसी औरत की तेज चीख गूंजी, मुझे अधूरा मत छोड़ो रागिनी। रागिनी ने पीछे मुड़कर देखा और उसे लगा कि किसी ने उसकी सांसें रोक दी हो। डर के मारे रागिनी पीछे हट गई, लेकिन उसके पैर जैसे फर्श में अटक गए हों। दीवारों की आकृतियां हल्की हलचल करने लगीं। छाया ने उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया। और तभी रागिनी ने महसूस किया, कोई उसके अंदर तक घुस आया था। उसे कोई रोक नहीं सकता। अगले दिन गांव वालों ने बताया, मंदिर की देवी असल में एक नर्तकी थी, चंद्रमुखी, जिसे राजा ने मंदिर की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया था। हर पूर्णिमा की रात वो आत्मा जागती है और जिसे भी वो पहचान लेती है, उसकी परछाई मूर्ति में हमेशा के लिए बंद हो जाती है। रागिनी अब समझ गई थी कि जो उसने रात में देखा वो सिर्फ सपना नहीं था। वो रात को मंदिर के बीचों बीच खड़ी रही, जहां चांद की किरणें मूर्ति पर पड़ रही थीं। अचानक उसके चारों तरफ हल्की हवाएं चलने लगीं। मंदिर के अंदर पुरानी घड़ियों की टिक टिक और हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसे पास से पुकार रहा हो, रागिनी मेरे पास आओ। मगर वो क्या जानती थी कि ये बुलावा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। उसकी परछाई मूर्ति की आंखों की ओर बढ़ रही थी। रागिनी की सांस तेज हो गई और उसे अपना हाथ ऊपर उठाना मुश्किल लग रहा था। रागिनी ने बचने की कोशिश की, लेकिन मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्ति आकृतियां हिलने लगीं, जैसे पत्थर में छुपे हाथ बाहर आ रहे हों। उसकी टॉर्च नीचे गिर गई और अब केवल चांदनी रह गई। मूर्ति की आंखों से लाल तरल टपकने लगा और सीधा रागिनी के माथे पर गिरा। उसी पल उसकी देह जम गई, उसकी सांसें रुक सी गई। मूर्ति की मुस्कान बदल गई
जैसे अब उसमें रागिनी का चेहरा जुड़ गया हो। तभी मंदिर के पीछे हल्की छाया ने उसे धीरे धीरे अंदर खींचने की कोशिश की। रागिनी ने जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज हवा में गायब हो गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और दीवारों से हल्की आवाजें आने लगीं। उसके लिए सबसे बड़ा डर तब आया जब उसने देखा कि छाया अब उसके शरीर से अलग होकर मूर्ति की तरफ बढ़ रही थी। उसका मोबाइल फर्श पर गिर गया और स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, स्वागत है चंद्रमुखी। 2 दिन बाद पुलिस ने मंदिर को सील कर दिया, लेकिन सीसीटीवी फोटो में जो आखिरी चीज दिखी वो थी रागिनी मंदिर के सामने नाच रही थी। उसके पीछे वही मूर्ति अब बिल्कुल रागिनी के चेहरे जैसी लग रही थी और हवा में एक आवाज गूंज रही थी, अब तुम मेरी हो चंद्रमुखी। और रागिनी अब जीवित नहीं रही। वो मंदिर की दीवारों और मूर्तियों में समा गई, एक चेतावनी बन गई कि कोई भी जो इस मंदिर के अंदर जाएगा वही उसका सामना करेगा। कहानी यही खत्म होती है। मंदिर की आत्मा अब हमेशा के लिए जागृत है और रागिनी की छाया अब हमेशा के लिए चंद्रमुखी के आधिपत्य में खो चुकी है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल खूनी कहानियां को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो जुड़े रहिए, डरिए और हमारे साथ अनुभव कीजिए असली हॉरर की दुनिया।